नेपाल ने एक बार फिर भारत को उकसाने वाला कदम उठाया है, जिससे एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। ताजा विवाद नेपाल के नए 100 रुपए को लेकर शुरू हुआ है, जिसने एक बार फिर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को फिर से कुरेद दिया है। दरअसल गुरुवार को नेपाल के सेंट्रल बैंक ने 100 रुपए के नोट जारी किए, जिसमें भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिपियानधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। नेपाल की इस हरकत के बाद भारत ने आपत्ति दर्ज की है और साफ लहजों में कह दिया है कि इस हरकत से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ सकती है। सालों पुराना सीमा विवाद फिर सामने। नेपाल और भारत के बीच सालों पुराना सीमा विवाद एक बार फिर सामने आ गया है। नेपाल के केंद्रीय बैंक ने इस नोट पर 3 भारतीय इलाकों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का नक्शा छापा है। नेपाल इन इलाकों पर अपना दावा करता रहा है, हालांकि भारत ने स्पष्ट किया है कि ये तीनों इलाके भारत के हैं और इन पर कोई भी पक्ष दावा नहीं कर सकता। बता दें, 5 साल पहले नेपाल की सरकार ने अपना राजनीतिक नक्शा संशोधित किया था और इसमें इन तीनों क्षेत्रों को शामिल किया था। अब यही क्षेत्र नेपाल की करेंसी के ऊपर दिखने से विवाद शुरू हो गया है। नेपाल के 100 के नोट पर इन विवादित क्षेत्रों की तस्वीरें नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब भारत के इलाकों को नेपाल के नोट पर छापा गया है। वहीं नेपाल के अन्य नोट जैसे कि 10, 50, 500 और 1000 के नोट जस के तसी हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत ने मामले पर दी तीखी प्रतिक्रिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मामले पर कहा, नेपाल ने अपने करेंसी नोट में भारतीय इलाकों को शामिल करने के कदम से स्थिति या जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। हमारी स्थिति बहुत साफ है। नेपाल के साथ हम एक स्थापित प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी सीमा मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। गौरतलब है कि 20 मई 2020 को नेपाल ने संविधान संशोधन कर लिपियानधुरा, लिपुलेख और कालापानी को अपने नक्शे में शामिल किया था। भारत ने इसे स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था और कहा था कि नेपाल ने भारत के हिस्से को अपने नक्शे में दिखाया है। विवाद गहराने लगा तो नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि नक्शा पहले से ही 100 रुपए के नोट में मौजूद था और इसे केवल सरकार के फैसले के अनुसार संशोधित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि 10, 50, 500 रुपए जैसी अन्य करेंसी पर नेपाल का नक्शा नहीं होता है। भारत नेपाल सीमा पर 54 जगहों पर विवाद। 4 मार्च 1816 की सुगौली संधि में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच संधि हुई थी। सुगौली संधि ने यह तय कर दिया था कि नेपाल की सीमाएं पश्चिम में महाकाली नदी और पूर्व में मैची नदी तक रहेंगी, लेकिन संधि में इन सीमाओं की स्पष्ट रेखांकन नहीं किया गया था। यही वजह है कि सालों से दोनों देशों के लिए विवाद की वजह बना हुआ है। भारत और नेपाल की सीमा पर लगभग 54 स्थान ऐसे हैं जहां पर समय समय पर विवाद पैदा होता रहता है। मामले पर राजनीतिक छींटाकशी का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने मामले पर मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कई सवाल दाग दिए। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, नेपाल ने अपने 100 रुपए के नोट पर जो मैप लगाया है उसमें भारत के कई इलाकों को अपना बताया है। ये हरकत कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मोदी सरकार को इस पर सख्त लहजे में नेपाल को जवाब देना चाहिए। आज मोदी सरकार की विफल विदेश नीति का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। कभी चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है तो कभी नेपाल अपने नक्शे में भारत के इलाकों को शामिल करता है। ये बताता है कि मोदी सरकार ने विदेश नीति के नाम पर सिर्फ रीलबाजी की है। एस जयशंकर ने आंखों से लेजर लाइट निकलवाई है और नरेंद्र मोदी ने नए नए पोज में फोटो खिंचवाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से कमजोर सरकार आई है, 2014 से लगातार हमारी टेरिटरी पर पहले चीन अतिक्रमण करता रहा, चीन अपने हिस्से में दिखाता है, चीन की हिम्मत होगी, अब नेपाल जैसे पड़ोसी, छोटे पड़ोसी की भी हिम्मत हो गई है। ये हिम्मत उनको कहां से आ रही है, ये देखने की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सीमा की रक्षाओं से कोई मतलब ही नहीं है। चाहे गलवान वैली हो, चाहे डेप्सोंग हो, चाहे पेंगोंग सो लेक हो, चाहे जो है अब नेपाल अपनी टेरिटरी में दिखाने की जो कोशिश कर रहा है ये हो, ये भारत क्या जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में घटता हुआ रणनीतिक भू रणनीतिक प्रभाव है उसको दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी विदेश नीति को, हमारी रक्षा नीति को बिल्कुल रसातल में दे दिया है। आज की डेट में नेपाल जैसा पड़ोसी भी हमसे नहीं डर रहा है और हमें तो दुख है इस बात का कि भारत सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी भी नहीं की है इस पर। मामले पर विदेश मामलों के विशेषज्ञ रविंद्र सचदेव ने कहा कि ये 2020 में नेपाल के उन क्षेत्रों को अपने नक्शे में शामिल किया था। इसके बाद ये उसका अगला कदम है। अब नई 100 रुपए के नोट में भी यही नक्शा छापा है। भारत की प्रतिक्रिया बहुत जोरदार या आक्रोशपूर्ण नहीं होनी चाहिए, वरना नेपाल की राजनीतिक पार्टियां इसे राष्ट्रवाद का मुद्दा बना देंगी। अपने देश के मैप में इन तीनों जगहों को इंक्लूड कर लिया था। अब उसके बाद उन्होंने अपने करेंसी नोट में भी इंक्लूड करा है 100 रुपए के में। ये जो अभी इशू हुआ है, मेरे विचार से फिलहाल के जो हालात है नेपाल के अंदर, वहां पर इलेक्शन होनी है, इंटरिम सरकार है फिलहाल, तो अभी के लिए आई थिंक इसको हमें नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ ही रहने देना चाहिए और इंडिया को इस पे अभी कोई ज्यादा रिएक्ट करने का मेरे ख्याल से मुद्दा नहीं है, क्योंकि
जो अगली सरकार आएगी उससे बात करो ना। और अगर इस समय इंडिया ने सख्त रवैया अपनाया तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट नेपाल के अंदर जो एंटी इंडिया पार्टीज है वो भड़काएंगी और फायदा उठाएंगी। वो 2024 का दिखा रहा है, यानी कि पिछले साल का, और उनके अनुसार 2081 BS की बात सामने आ रही है। तो क्या ये पिछले साल को इंडिकेट करता है? इसकी छपाई पिछले साल हुई थी, पब्लिक डोमेन में अब आया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, करेंसी नोट्स जो होते हैं वो अपने एक शेड्यूल से टाइमिंग्स उनकी प्रिंटिंग होती है मिंट में, और फिर आगे आके सर्कुलेशन में आते हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो नोट्स अभी जो सर्कुलेशन में आए हैं 2024 में छपाई के लिए गए होंगे और अब आकर के सर्कुलेशन में आए हैं। फिर से बात वही है कि जो इनिशियल कदम था 2020 में, जिसके द्वारा इन तीनों टेरिटरीज को नेपाल ने अपना मान के अपने मैप में डाल दिया, तो अब 100 रुपए के नोट में उनका मैप होता है। केवल 100 रुपए के नोट में ही होता है मैप नेपाल के, बाकी नोट्स में नहीं होता। तो उसमें जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया है, तो वही मैप आना वाजिब है उनके हिसाब से।